नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा, लेकर हाजिर हूं आपके लिए आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि को लेकर अनुमान आने शुरू हो गए हैं। आरबीआई ने कहा है कि सकल मांग और गांवों में गैर खाद्यान्न वस्तुओं पर खर्च के साथ देश की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 7.5% रह सकती है। आरबीआई ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था ने आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावित करने वाली वैश्विक बाधाओं के बावजूद उल्लेखनीय मजबूती हासिल की है। अप्रैल में गतिविधियों में तेजी आई है। सरकार 31 मई को वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही के लिए जीडीपी अनुमान जारी करेगी। नई सरकार के लिए आरबीआई ने बड़े उपहार की पूरी तैयारी कर ली है। भारतीय रिजर्व बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2.11 लाख करोड़ रुपए के लाभांश भुगतान को मंजूरी दे दी है। ये केंद्रीय बैंक की ओर से अब तक का सबसे ज्यादा लाभांश भुगतान होगा। ये एक साल पहले की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा है। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आरबीआई ने 87,416 करोड़ रुपए का लाभांश दिया था। वित्त वर्ष 2018-19 में आरबीआई ने अब तक के सबसे ज्यादा 1.76 लाख करोड़ रुपए का लाभांश दिया था। इस साल सरकार को आरबीआई से मिलने वाला लाभांश उसके अनुमान से भी ज्यादा है। सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए के लाभांश की उम्मीद जताई थी। अब अनुमान से ज्यादा लाभांश मिलने से सरकार को अपना राजकोषीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है। आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि नई सरकार बनने के बाद दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों को 5 से 6 महीने के अंदर नियमित कर दिया जाएगा। साल 2019 में सरकार इसके लिए पॉलिसी पेश कर चुकी है। कोविड महामारी के कारण इसमें देरी हुई। पुरी ने बताया कि अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने को लेकर अभी तक 1,21,000 एप्लीकेशन मिले हैं। हरदीप सिंह ने कहा कि अगर प्रस्तावित 1,730 कॉलोनियों में से आधी भी नियमित कर दी जाती हैं तो सैनिक फार्म जैसी HNI कॉलोनियों को भी नियमित करने का काम शुरू किया जाएगा। MBA ग्रेजुएट्स के बीच नौकरी छोड़ने की दर चिंता का विषय बनी हुई है। डेलॉयट इंडिया के नए कैंपस सर्वे के मुताबिक कंपनियों के लिए नौकरी छोड़ना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत में नए लोगों, शीर्ष स्तर की कंपनियों और 1 और 2 साल में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर 21, 26 और 28% है, खासकर MBA ग्रेजुएट्स के लिए, जहां नौकरी छोड़ने की दर चिंताजनक रूप से अधिक है। नौकरी छोड़ने की उच्च दर के बावजूद 70% कंपनियां सक्रिय रूप से MBA ग्रेजुएट्स की तलाश कर रही हैं। शेयर बाजारों में बुधवार को तेजी रही। रिलायंस इंडस्ट्रीज और इंफोसिस जैसी प्रमुख कंपनियों के शेयरों में खरीदारी होने से बाजार में तेजी आई। BSE सेंसेक्स 267 अंक की बढ़त के साथ 74,221 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय ये 354 अंक तक उछल गया था। NSE निफ्टी 68 अंक की बढ़त के साथ 22,597 अंक पर बंद हुआ। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक का ब्यौरा जारी होने से पहले भारतीय बाजार में सकारात्मक रुख देखने को मिला। निवेशक अब कंपनियों की चौथी तिमाही के परिणाम और चुनाव को लेकर अनिश्चितता कम होने से रिलैक्स हैं। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 50 रुपए की गिरावट के साथ 74,600 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। चांदी की कीमत 600 रुपए की तेजी के साथ 95,100 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,417 प्रति औंस पर, जबकि चांदी $31.75 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। कारोबारी अब फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की बैठक के ब्यौरे पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सरकार वॉशिंग मशीन, एयर प्यूरिफायर, सोलर ग्लास, पेपर और फर्नीचर जैसे कुछ उत्पादों पर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में बदलाव करने पर विचार कर रही है। इसका मकसद घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में तैयार उत्पादों पर कम और कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स लगता है। तैयार उत्पादों के मुकाबले कच्चे माल पर ज्यादा टैक्स होने से निर्माताओं के लिए कर्ज महंगा हो जाता है और अन्य लागत भी बढ़ जाती है। कॉमर्स और इंडस्ट्री मंत्रालय ने इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के मुद्दे को सुलझाने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ उत्पादों की एक लिस्ट शेयर की है। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में सुधार होने से उत्पादों की कीमत घट सकती है। घरों की कीमत अब अपने पीक पर पहुंच चुकी है और अब कीमतों में नाममात्र बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।
कुशमैन एंड वैकफील्ड इंडिया का कहना है कि कोविड-19 महामारी के बाद मांग में तेज वृद्धि के कारण पिछले 2 सालों में घरों की कीमतों में तेजी बढ़ी है, लेकिन अब कीमतों में नाममात्र वृद्धि की ही उम्मीद है। कुशमैन एंड वैकफील्ड ने कहा कि उच्च आर्थिक वृद्धि और युवा उपभोक्ताओं में मकान खरीदने की बढ़ती इच्छा को देखते हुए घरों की मांग आगे भी मजबूत बनी रहेगी। इस वजह से कीमतों में किसी भी तरह की गिरावट आने की संभावना नहीं है। पिछले 2 सालों में कई बाजारों में घरों की कीमतें 40 से 70% तक बढ़ी हैं। ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म एक्जिको का संचालन करने वाली लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड और स्टील वायर निर्माता बंसल वायर इंडस्ट्रीज को आईपीओ से धन जुटाने के लिए सेबी की मंजूरी मिल गई है। दोनों कंपनियों ने आईपीओ दस्तावेज फरवरी और मार्च में दाखिल किए थे। आईपीओ दस्तावेज के अनुसार गुरुग्राम की लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी का प्रस्तावित आईपीओ 120 करोड़ रुपए के ताजा शेयर और 6.66 करोड़ रुपए के ओएफएस का मिश्रण होगा। बंसल वायर इंडस्ट्रीज के आईपीओ में 745 करोड़ रुपए के ताजा शेयर शामिल होंगे। इसमें ओएफएस नहीं होगा। बीकन ट्रस्टीशिप लिमिटेड ने आईपीओ से 32 करोड़ रुपए की राशि जुटाने का लक्ष्य रखा है। कंपनी का आईपीओ 28 मई को खुलेगा और 30 मई को बंद होगा। एंकर निवेशक 27 मई को बोली लगा सकेंगे। कंपनी ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 57 से 60 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी के शेयर एनएसई इमर्ज पर लिस्ट होंगे। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।